हाँ, मुझे माफ करो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। सुनिए चीफ, मैं तुम इसके बारे में मजाक कर रहे हो क्या? वो देखो आगे चलो सर एक सवाल सर प्लीज सर 1 मिनट सर आपको हमारे सवाल का जवाब देना होगा। गुड इवनिंग मिस्टर शेरिफ और दोस्तों। अब ये आदमी कौन है? ये आदमी माइक्रोवेव असेंबली का बॉस है। इसका नाम हाँ मेलवे है। क्या? सुपर फोर्स एक टीम है जो कुछ सालों पहले मेरे पापा ने बनाई थी। इस तरह सरप्राइज के लिए माफी चाहता हूँ। इस राज के ऊपर से आज से पहले कभी भी पर्दा नहीं हटा है। मैं सुपर फोर्स की आज की गलती के लिए माफी चाहता हूँ। आज से सुपर फोर्स बंद किया जाता है। हाँ? खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अभी के लिए बस इतना ही। मैं बाद में न्यूज सभा अटेंड करूंगा, तब तक अपने सवालों को बचाए रखिए। आराम से चीफ, मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ, सब बताऊंगा। ये जेलीफिश था जो उस मशीन को कंट्रोल कर रहा था। ये आदमी नहीं था, ये स्पेस जेलीफिश था। वो लोगों के सर पे बैठ के कंट्रोल करता है। सर आप बताइए, आप क्या करेंगे इन लोगों का? पापा, बेचारा एंडी, वो मुझे प्रूफ करना चाहता था। तुम कहाँ पर थे एंडी? तुम लेट हो। सॉरी, मैं नहीं जानता। तुम नहीं जानते? ये हमसे झूठ बोल रहा है। बताइए हमें बताइए। एक सवाल प्लीज, एक सवाल। एंडी कहाँ है? बेवकूफ जेलीफिश, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाहर आ जाओ डरपोक, मैं यही हूँ। बाहर आओ। हाँ? तुम कौन हो? तुम क्या सोचते हो कि तुमने क्या किया? रुको बच्चे, यहाँ वापस आओ। मैंने कहा रुक जाओ, वापस आओ। सर हमारे सवालों का जवाब दीजिए, हम जवाब चाहते हैं आपसे। ठीक है, माइक नीचे करो। मुझे विश्वास है कि तुमने अभी सब नोटिस किया होगा। यूं भागो, हमारे पास बड़े रोबोट्स हैं। तुम्हारी पुलिस फोर्स सब कर रही है। एंडी मेरा फोन उठा लो। आपका फोन आया है, फोन उठा लो। आपका फोन आया है, फोन उठा लो। सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माइक्रोवेव असेंबली ग्रुप 30 साल पहले बना था और हमारे प्रोडक्ट्स ने आपकी जिंदगी बेहतर बनाई। मेरे पापा ने सुपर फोर्स को क्रिमिनल से लड़ने के लिए बनाया था, जो कि असेंबली ग्रुप की टेक्नोलॉजी को बुरे काम में यूज करते थे। पर आज की इस घटना ने मुझे फील करवाया कि अच्छा बोलने वाले लोग भी अपनी सीमा लांघ सकते हैं, और इस कारण से मैंने सुपर फोर्स को बंद करने का फैसला किया है। सुपर फोर्स के काम पर पुलिस ने रोका और लोगों को मुसीबत में डाल दिया। इसी कारण से
मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ सुपर फोर्स की तरफ से, और जो इस एक्सीडेंट में घायल हुए हैं, जो आपका नुकसान हुआ है वो हम भरपाई करेंगे। हाँ मैं मैलवे से सहमत हूँ और सुपर फोर्स बंद करता हूँ। आज से सुपर फोर्स नहीं रहेगा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं तुझे बताता हूँ आज मैंने वहाँ पर क्या देखा। वहाँ पर लोगों की लाशें बिखरी हुई थी। ये सब कुछ सुपर फोर्स की वजह से हुआ है। अगर उनमें दम नहीं है तो वो सिटी का नुकसान क्यों करते हैं? हाँ, वो अपने आप को हीरो समझते हैं। हाँ, अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं जरूर ट्राई करता अपने सिटी को बचाने के लिए। अगर मुझसे कुछ अगर नहीं होता तो मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरता। ये सब मेरी गलती है, क्या करूं मैं? हाँ बेटा, पता है। ये लो। ठीक है, चलो। आज का दिन तो बहुत बढ़िया है। चलो नदी में जाकर मछलियां पकड़ते हैं। हाँ? हाँ? ये क्या हुआ? ये तो एंडी है। एंडी जागो। एंडी, मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ, जागो। ग्रैंडपा? ये ग्रैंडपा की तरह नहीं लगता। क्या उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराई है? मैं दरवाजे पे हूँ और तुम मेरे बरामदे में क्यों सो रहे हो? अच्छा। चलो अंदर आओ, यहाँ बहुत ठंड है। यकीनन तुम्हारे पास मेरे लिए कोई दिलचस्प कहानी होगी। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें सुपर फोर्स के बारे में लिखने को कहा था, पर तुम एलियंस में डूबे हुए हो। मुझे फेवर दो, मुझे बताओ कि तुम्हें क्यों रखना चाहिए। अपने आप को बचाओ। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। एंडी मेरे घर पे है। मैंने उसे बरामदे में सोते हुए पाया। वो यहाँ कुछ दिन रहने वाला है। चिंता मत करना, ठीक है? जब वक्त हो तो उसे मिलने आ जाना। मैं जानता हूँ कि तुम बिजी हो। अब मैं फोन रखता हूँ। नो डैड, फोन मत रखो, फोन मत रखो। बॉस, मुझे मत निकालो, मुझे एक मौका दो। बस बहुत हो गया, अब निकलो यहाँ से। दरवाजा उधर है। क्या? ये लो, एकदम गर्मा गर्म है। इसे गर्मा गर्म ही खा लो। जल्दी से ये लो, बिग माउथ, लो इसे। वाह, यहाँ बहुत शांति है ना? हाँ, वो तो है। बैकग्राउंड में सिटी का शोर जो नहीं सुनाई देता। और अब तुम भी शांत हो जाओ। मैंने पहले ही तुम्हारे पिता को बता दिया है कि तुम यहाँ कुछ दिनों के लिए रुक रहे हो। सच में? क्या उन्होंने इसके बारे में कुछ कहा? वेल, तुम तो जानते ही हो कि वो कितना बिजी रहता है। वो कभी भी ज्यादा नहीं बोलता। अब अपनी मछली खाओ, मैं तुम्हें और पतला नहीं होने दूंगा। थैंक यू ग्रैंडपा। वैसे तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है।
ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो बच्चे। अरे सभी गलती करते हैं। अभी तो तुम बच्चे हो। तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो हर रोज एक नई मुसीबत में पड़ता था। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, गांव वाले मुझे मुसीबत के नाम से बुलाते थे। जब ग्रैंडपा और अपने वो भी पुराने अच्छे दिनों के कारण बारे में लिए। सुनाना शुरू मैं करते हैं, मुसीबत वो के रुकते पास नहीं कभी हैं। नहीं जाता था। नो, मुझे लगता है कि वो लेकिन कुछ टाइम मुसीबत के लिए खुद किसी को मुझसे भी नहीं मिलने बोलने आ जाती देते। थी। मैं भी सामना करता था, क्योंकि तब मेरे मसल्स कंक्रीट की तरह थे। मैं किसी को भी एक ही झटके में गिरा सकता था। हाँ, यहाँ तक मैंने एक बार ऐसा किया, मैंने उसको इस तरह से पकड़ा है। ओह, मुझे लगता है काफी लेट हो गया है। तुम्हें सो जाना चाहिए। हाँ, 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 मुझे भी ऐसा ही लगता है। अच्छा, अब तुम बिस्तर तो गीला नहीं करते हो ना? क्या? मैं 14 का हूँ ग्रैंडपा, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। मैं कहाँ हूँ? मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ हूँ। वेल देखो, आखिरकार कौन उठा। जिंदगी में फिर से तुम्हारा स्वागत है। मुझे माफ करना, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? क्यों नहीं, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। यहाँ और कोई नहीं है। ओह ठीक है, उप्स, मैं तो अपना परिचय देना भूल गया। मेरा नाम डोडो है। मैं यहाँ पर डिजाइनर का काम करता हूँ। तुमने मुझे क्यों बचाया और तुम मुझे कहाँ से लाए? मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि तुमने अभी तक डिजाइन खत्म नहीं किए। वो कहाँ है? यस मैं उसको आपके पास लेकर आता हूँ। तुम्हें बेस कम्युनिकेशन सिस्टम पसंद करना होगा। ये बहुत रेट्रो है। कम ऑन, तुम कैप्टन से मिलने जा रहे हो। चलो मेरे साथ। कैप्टन कौन? तुम मुझे अब कहाँ ले जा रहे हो? हमारे दूसरे गुप्त बेस में हम लगभग पहुंचने ही वाले हैं। काम करते रहो और भरोसा रखो। ये लीजिए सरकार, ये टीम का लोगो है जो आपने मुझसे डिजाइन करवाया था। एक इतना ही। अच्छी चॉइस है। आपकी आइस बहुत ही तेज है कैप्टन। क्या? ये क्या चीज है? जेलीफिश हमारी मदद करेगी। हाँ? तुम्हारा स्पेस टीम बेस में स्वागत है। स्पेस टीम? क्या स्पेस टीम? तुम अब मेरे साथ आ रहे हो। हमारी टीम के आदमी बहुत से अलग और अजीब जगह से आते हैं। उनमें अलग ही हुनर होता है। हम में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है। हम यहाँ अर्थ को अपना नया घर के होप में आए हैं, लेकिन फिर हम सभी एक जैसे भाग्य से निपट रहे हैं। बुराई का नाश आदमी बोलते हैं। ये ठीक है, वे हमें मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करते हैं और हम दोषी बनने से मना करते हैं। हम अब अपने पे मुसीबत नहीं झेल सकते। हम उनका सर्वनाश कर देंगे। हाँ, काम खत्म हो गया। हम जान से जी सकते हैं। तुम्हें किसने कहा कि बंद हो जाओ? मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। वही रहो जहाँ तुम हो। तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो? मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है। हम में कुछ है जो अभी भी इतने ताकतवर नहीं है, इसलिए हम दूसरों को खोज रहे हैं जिनकी मंजिल एक ही है। हमें तुम्हारी जरूरत स्पेस टीम के लिए है।
ठीक है, हमें स्पेस रॉक को ढूंढना होगा। स्पेस रॉक क्या है? अगर हम स्पेस रॉक को ढूंढ लें तो हमें अपनी पावर को अरबों गुना बढ़ाने में मदद मिलेगी और फिर हम फोर्स ज्वाइन कर लेंगे और आदमियों को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तुम जानते हो, तुम भी एक हिस्सा हो। बट ये स्पेस रॉक है क्या? जब मैं जवान था, मेरे पिता ने मेरे पड़ोसी लेजेंड के बारे में बताया था। उसने बहुत पहले बताया था, ब्रह्मांड के सेंटर में, जो कि दुनिया के हर एक भाग से नॉलेज सोखता है, फिर एक दिन विस्फोट होता है और क्रिस्टल अरबों टुकड़ों में टूट जाते हैं। वो टुकड़े दुनिया के हर एक कोने में हैं। बहुत से ट्रेस के बिना गुम हो गए, पर उनमें से एक यहाँ अर्थ पर गिर गया। ये यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यही सच है और हम उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हैं। उस वक्त से ही आदमी इस अर्थ की कंट्रोल में है। बस आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने स्पेस रॉक की गिरने की जगह पता लगा ली है। ये क्या बोल रहा है? मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। ये बोल रहा है कि वो टुकड़ा माइक्रोवेव असेंबली इमारत में स्टोर है और किसी दूसरे रूप में। हमें उस बिल्डिंग में जाना होगा और उसे लेना होगा। डॉग सही है। मेरे स्पेस टीम के लिए भाइयों, हमें इसे अभी कर सकते हैं। सही कहा आपने, सही कहा आपने। ये स्पेस रॉक का टुकड़ा ऐसा लगता है जैसे मैंने इसे कहीं यूज किया है। इस कहानी को सुनने के बाद मुझे लगता है कि तुम हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहोगे। ज्वाइन करो हमें, ज्वाइन करो ओके, मैं हमें। उनको ज्वाइन करने का नाटक करता हूँ जब तक वो रॉक ना मिल जाए। फिर मैं उन्हें पीस दूंगा। पक्का, मैं ऐसे ही करूँगा। टीम में तुम्हारा स्वागत है। मेरे साथ आओ। वहीं पर रुक जाओ, हिलो मत। ये तुम्हारा मेंबरशिप कार्ड है और ये तुम्हारे टूल्स है। नहीं नहीं, मुझे हिलाओ मत। और ये खोदने का मतलब? खोदने का प्लान ये है कि यहाँ से बिल्डिंग तक सुरंग खोदने का है। टीम आओ आओ, अपने नए टीम मेंबर का स्वागत खुशी से करो। चलो चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे हिलाओ मत। मुझे छोड़ो,